देखो, चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। चतुर्थ पाठ में कि हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। अब इसमें अपना पाठ परिचय हो गया था। ये पाठ कालिदास द्वारा रचित जो कवि कुलगुरु शिरोमणि कालिदास के द्वारा नाटक रचा गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ से लिया गया है। और इस पाठ में जो अपना कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें 7 अंक में विभाजित है। और जो इसका 7वां अंक है उससे ये अपना पाठ लिया गया है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। और इसमें जो राजा दुष्यंत इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी जो अमरावती है, इंद्रपुरी अमरावती से लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करता है। और वहां जो बालक सर्वदमन बालक है, जिसका नाम है सर्वदमन, बालक सर्वदमन सिंह शावक के साथ खेलता है और जो चंचलता का व्यवहार करता है, तो बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है राजा दुष्यंत के मन में। और बातचीत करने से विश्वास है कि सर्वदमन जो बालक है, सर्वदमन वह इस राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार ये एक नाटक है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे, जिसमें वर्णन किया गया है। तो आप देखो, इसमें अपने चैप्टर में जो नाट्यांश है उसका प्रथम पैराग्राफ चल रहा था कि नेपथ्य। तो नेपथ्य जिसका अर्थ होता है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे या पर्दे में। तो यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है नाट्यांश में कि पर्दे से नाटक प्रारंभ होता है। और इसमें माँ खलु चापलम कुरु, चापलम कुरु, माँ खलु चापलम कुरु कथम गत
एवात मने एवात मन है प्रकृति। एवात मन है प्रकृति। राजा, नाटक में पात्रे राजा कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा अभूमि, कर्णम दत्वा अभूमि इयं अविनश्य, इयं विनयस्य, कि अभूमि इयं अविनयस्य को न खल्वेश, को नु खल्वेश। निषीदयते, निषीधयते, शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दानुसारेण कोष्ठक में शब्दानुसारेण, शब्दानुसारेण अवलोक्य, अवलोक्य कोष्ठक बंद। फिर आगे, फिर कोष्ठक में सविस्मयम्, सविस्मयम्, सविस्मयम् कोष्ठक बंद। अये, अये कोनो खलु अयम्, कोनो खलु अयम् अनुबध्यमान, अनुबध्यमान, तपस्विनीभ्याम्, तपस्विनीभ्याम् अबाल सत्वो बाल, अबाल सत्वो, अबाल सत्वो बाल, अबाल सत्वो बाल है। अर्ध पीत स्तनम, अर्ध पीत स्तनम, अर्ध पीत स्तनम मातुरा, मातुरामार्द, मातुरामार्द कनिष्ठ केसरम,
कलिष्ट केशरम। अर्धपीत स्तनम मातुरामार्ध कलिष्ट केशरम। दूसरी पंक्ति, क्योंकि प्रकीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। श्लोक पूरा। अब इसमें ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्यांश बालय, कि ततः प्रविशन्ति, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम शहबालय, तपस्विनी भ्याम सह बालय। कोष्ठक बंद। अब देखो इसमें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। तो यहाँ नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे या नेपथ्य में, पर्दे में, और पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। तो इसमें शब्दानुसार माँ खलु चापलम कुरु, क्योंकि नेपथ्य में ये या पर्दे के पीछे प्रथम शब्द का अर्थ आ गया, तो आगे माँ खलु चापलम कुरु। माँ का अर्थ होता है नहीं, कि मत कीजिए, निषेधार्थक, रोकने के अर्थ में। तो यहाँ माँ खलु चापलम कुरु की नियत होगा चंचलता मत करो, चंचलता मत करो, चापलम चंचलता। और खलु निश्चय पाता के ये पद अव्यय पद है कि चंचलता मत करो। कथम गत एवात मनः प्रकृति, कथम गत एवात मनः प्रकृति। तो इसमें अब कथम का अर्थ हो गया क्या, एवात मन वह ही, तो क्या वह ही आत्मने, आत्मने अपनी, तो आत्मने का कहेंगे अपनी, अपने प्रकृति स्वभाव, अपने स्वभाव गत प्राप्त कर रहा है। तो
अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। क्या वह ही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है? कथम गत एवात्मनः प्रकृति। इसका अर्थ हो गया क्या वह ही या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है, अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लिए। अब इसमें राजा कहता है कर्णम दत्वा, कोष्टक में दिया है कर्णम दत्वा, कर्णम कान, दत्वा देकर कि कान लगाकर, किसी बात को दाल लगाकर सुनते हैं उसको कर्णम दत्वा कहा है। तो यहाँ इंडिया लिखेंगे इसको कान लगाकर, दत्वा में कत्वा प्रत्यय आ गया। अब भूमि इयम अविनयस्य, भूमि इयम अविनयस्य, यह स्थान तो अशिष्टाचरण की योग्य नहीं है। यह भूमि, यह स्थान, इयम तो इयम उसके लिए आ गया, भूमि के लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यह स्थान तो, यह भूमि तो या यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। ये राजा के द्वारा सोचा गया कि भूमि को अविनयस्य बताया, क्यों कि अशिष्टाचरण के योग्य नहीं माना उसने, क्योंकि वह जहां वह रुका हुआ है वह मारीच ऋषि का आश्रम है और ऋषियों के आश्रम में किसी प्रकार का कोई अशिष्टाचरण नहीं होता है। तो यहाँ आगे कह रहा है को नु खल वेश। अब यहाँ खल वेश शब्द की खलु धन एश, वह का हो गया किसमें, यण संधि में। तो खलु वेश का खलु धन एश और निशी देयते, निशी देयते, तो इसमें फिर किससे मना किया जा रहा है? ओ नो खल वेश निशी देयते, रोका जा रहा है, निशी देयते क्रिया है इसमें। तो फिर किसे रोका जा रहा है या किसे मना किया जा रहा है? फिर किसे मना किया जा रहा है? तो यहाँ लिखेंगे फिर किसे मना किया जा रहा है। राजा सोचता है ये जो आश्रम है ये तो एक अशिष्टाचरण की योग्य है ही नहीं, फिर भी यहाँ किसको मना किया जा रहा है? ये टाइप में। फिर इसमें शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार देख करके जो आवाज आती है, जो शब्द के अनुसार या जो आवाज आती है उसके अनुसार, जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ देख करके, का शब्दानुसारेण अवलोक्य, कि जहां से आवाज आ रही थी वहीं देखकर सविस्मयम, आश्चर्य के साथ, सविस्मयम आश्चर्य के, यहाँ आगे दिया सविस्मयम, इसको भी क्वेश्चन में लिखा है तो आश्चर्य के साथ, कि आगे क्वेश्चन में लिखेंगे जहां आवाज आ रही है वहां देखकर, वहां देखकर आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ, और अरे अरे संबोधित करता है, अरे
को नो खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनी धाम अबाल शत्वो बाल। तपस्विनी धाम अबाल शत्वो बाल। तो इसमें यहां पर देखिए आगे कि अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न कि अरे कौन खलु अयम अनुबध्यमान अबाल शत्वो बाल। तो असाधारण बालक का तो अरे इसमें इस असाधारण शक्ति संपन्न अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न शक्ति से जो संपन्न है और असाधारण शक्ति संपन्न क्यों बताया कि उस बालक को जब राजा देखता है तो वह सिंह शावक के साथ क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए उसको कहा है असाधारण शक्ति संपन्न। कि इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। संपन्न बालक को बालक को अबाल शत्वो बाल, जिसका अर्थ हो गया असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा, तपस्विनी भ्याम, यहां ये द्विवचन आ गया तो यहां लिखेंगे दोनों तपस्विनियों के द्वारा, दोनों तपस्विनियों के द्वारा को नो खलु अयम, तो क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। ये प्रश्न यहां बना किसके लिए, राजा के लिए, कि इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को ये दोनों तपस्विनियां क्यों अनुबद्धमान कर रही हैं, क्यों रोक रही हैं। अब इसमें अर्ध पीता स्तनम मातु रामार्ध कनिष्ठ केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कृषति। तो इससे श्लोक का अर्थ क्या होगा, देखो इसमें श्लोक के अर्थ में कि उस बालक के द्वारा बलात्कारेण की बलपूर्वक उस बालक के द्वारा उसके केस या केशरम कि बालों को खींचने पर जो बाल उस शावक के, सिंह शावक के अस्त व्यस्त हो गए के विषय में लिखा है कि जिसने अर्धपीत स्तनम मातु रामार्ध कनिष्ठ केशरम, पंक्ति में अर्थ बनेगा इसका कि जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है। अर्धपीत स्तनम इसको कहते हैं कि जिसने अपनी माता का आधा दूध ही पिया है, उसको कहते हैं अर्धपीत स्तनम, कि जिसने अपनी माता का आधा दूध ही पिया है। फिर तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, कलिष्ठ केसरम
तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं। प्रक्रीडितुं सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। ऐसे शेर के बालक, ऐसे सिंह शिशु, सिंह शावक कहेंगे या शेर के बालक कहेंगे, ऐसे शेर के बालक, ऐसे शेर के बालक को खोलने के लिए, बालक को खोलने के लिए, खोलने के लिए बलपूर्वक, खोलने के लिए यह बलपूर्वक कर्षति खींच रहा है। खोलने के लिए यह बलात्कारेण अर्थ बलपूर्वक कर्षति खींच रहा है, बलपूर्वक इसको खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्म तपस्विनी विहामस्य बालय। ततः तत्पश्चात, तत् कोष्ठक में या तत्पश्चात प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्म कि पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक, यथा निर्दिष्ट कर्म पूर्वोक्त जो पहले से कार्य में लगा हुआ है, पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ, तपस्विनी भ्याम दो तपस्विनियों के साथ, कि दो तपस्विनियों के साथ, दो तपस्विनियों के साथ प्रविशति, क्रिया प्रारंभ में दी है, प्रविशति के साथ प्रवेश करता है, साथ प्रवेश करता है। ये इसने ब्रैकेट में बताया कि तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है, कि पूर्वोक्त जो पहले से कार्य कर रहा है उसमें लगा हुआ, और तपस्विनी हम दो तपस्विनियों के साथ बालक प्रविशति प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये अपना पैराग्राफ। अब इसमें प्रथम पैराग्राफ पूरा हुआ, तो आज के लिए गृह कार्य, इसके पहले जो पिछला पैराग्राफ कार्य हुआ था उससे लास्ट में आपको इसके शब्दार्थ करने के लिए दिए गए थे, और अब अपन करेंगे इस प्रथम पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। गृह कार्य में गद्यांश एक का
व्यर्थ करना है। ये आपका आज के लिए गृह कार्य होगा। धन्यवाद।